हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन से रिलेटेड फिज़िक्स का टॉपिक रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से जो है कमीशन में हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इससे पहले मैंने जो है HP टैट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, वो भी जो है आपको कमीशन के लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि उनमें जो है बेसिक चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओहम्स लॉ क्या है। तो ये हमें बताता है कि जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हमारा पोटेंशियल हमने अप्लाई किया होता है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है V इक्वल्स टू IR, जहाँ पे जो R है वो हमारा रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे इनकी आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए और डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है एक डिटेल में जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इस वीडियो में मैं मेनली जो है क्वेश्चंस पे फोकस करूँगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं कमीशन में देखे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखिए ओहम्स लॉ पता होना चाहिए। देन इसकी यूनिट वोल्ट होती है, करंट की एम्पियर और रेजिस्टेंस की ओहम्स। रेजिस्टेंस जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं जो रजिस्टर्स हैं उनको, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है सीरीज़ में वो आता है R1 + R2 + R3। हम इनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और वही रेजिस्टेंसेस अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ दें कुछ इस तरह से, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारे जो रेजिस्टेंस है वो अगर हमारे सेम वैल्यू के हैं, मीन्स अगर हम इनको R के बराबर मान लें, तो देखिए अगर 3 रजिस्टर्स हमारे पैरेलल में होंगे तो हमारे पास 1/R आ जाएगा 3/R, क्योंकि देखिए यहाँ से LCM R आ जाएगा और ऊपर जो है यहाँ पे 1 + 1 + 1 करके 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम ऐसे ऊपर लेके जाएं तो हमारे पास जो R पैरेलल है वो हमारे पास आ जाएगा R/3। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिलता है उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमें रेजिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट करना चाहिए कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम मिले, तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जो है जोड़ना है। और वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो हमें क्या करना है, रजिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ना है। तो यहीं से हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला हमें मिलता है कि अगर हमारे जो रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू सेम है और वो टोटल कितने हैं, अगर वो n है, तो उनका पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R पैरेलल इक्वल्स टू R/n। ठीक है, और वही चीज़ अगर हम सीरीज़ में देखेंगे तो हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा n × R। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम किसी वैल्यू n से किसी रजिस्टर को देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से पता चल रहा है कि वैल्यू जो है बढ़ेगी और यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट आपको क्या पता रखना है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि हमारे पास क्या है कि एक वायर है। ठीक है, तो अब देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर किसी भी जो वायर है उसकी लेंथ को अगर हम कम या ज़्यादा करते हैं तो जो हमारा रजिस्टर का रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी जो कंडक्टिंग वायर है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मींस अगर हम किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मींस अगर हम लेंथ जो वायर है उसका एरिया बढ़ा दें तो क्या होगा कि उस वायर का रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है R इक्वल्स टू ρL/A, क्योंकि जो रो है ये हमारे पास रजिस्टिविटी है और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि किसी भी वायर का जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक वायर है, अब इसका अगर लेंथ L है तो इसका यहाँ पे एरिया होगा A। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एरिया इनटू लेंथ। अब अगर हम इस वायर को जो है स्ट्रेच करते हैं, ठीक है ध्यान से सुनिएगा,
इसी वायर को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। तो देखिए यहाँ से इतना कर दिया, तो अब देखिए क्या होगा कि इसकी अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो इसकी जो एरिया है वो कम हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। अगर इसका एरिया ज़्यादा है तो अब जब हमने इसको स्ट्रेच कर दिया तो इसके क्या है, एरिया कम हो गया। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर लेंथ हमारी देखिए 2 टाइम्स हो गई तो जो एरिया है वो हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए इसका एक्चुअल वॉल्यूम है A इंटू एल। अब हमने क्या किया, लेंथ को 2L कर दिया, ठीक है। तो अब एरिया भी हमारा क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, तभी तो हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल होके हमारे पास एरिया जो है कांस्टेंट, सॉरी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इसी बात को जो है आपने हमेशा ध्यान रखना है। कब, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि जो वायर है उसको हमने स्ट्रेच किया है। अगर तो आपको बोल दिया सिंपल कि एक वायर है उसकी लेंथ L है और हमने उसी के साथ सेम तरह की वायर जोड़ दी दूसरी, तो इसमें क्या हुआ, एरिया तो देखिए सेम रहा लेकिन लेंथ में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हमें जो है एरिया की बात नहीं करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं और इससे क्वेश्चन भी आता है जब हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा कि वायर इज स्ट्रेच्ड, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि एक वायर है उसका लेंथ L थी और हमने उसी के साथ एक सेम लेंथ की जो है वायर अटैच कर दी दूसरी, तो वहाँ पे फिर आप फॉर्मूला जो हम रेजिस्टेंस के लिए लगाएंगे, मीन्स न्यू रेजिस्टेंस, तो वो हमारा सिंपल NR होगा, ठीक है। और जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं R डैश इक्वल्स टू N² R। अब देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको वॉल्यूम की बात बता दी। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिखा है रो टाइम्स L अपॉन A, है ना। तो अब हमने क्या किया है, वायर को स्ट्रेच कर दिया। आफ्टर स्ट्रेचिंग व्हाट हैपन, द लेंथ बिकम 2L and the area become A by 2. Now this 2 goes to here and we get R equals to rho 4 times L upon A, right। तो अगर हम इनको अब कंपेयर करेंगे, इसको और सेकेंड इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आया, न्यू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 4 टाइम ओल्ड रेजिस्टेंस, ओके। एंड दिस 4 is equals to 2 raised to power 2, right, and we can write it as n raised to power 2 and here we have n equals to 2। तो जो n है वो क्या है, चेंज है। तो यहाँ पे आपने इस बात का जो है हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज हैं, ये हमारे हैं जब हमसे पूछा जाता है कि न्यू रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा। तो फर्स्ट वन है कि जब वायर को हमने स्ट्रेच किया है, और सेकंड है कि जब हमने वायर को स्ट्रेच नहीं किया है और हमने क्या किया कि उसी तरह की कोई और वायर ले ली है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था, इफ़ वायर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स लेंथ गेट डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। तो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर हमने लेंथ किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया तो हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है वो हमारा आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए लेंथ ऑफ वायर क्या हो गई है, डबल हो गई है, तो मीन्स जो n है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा के हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 2 raised to power 2 R इक्वल्स टू 4 टाइम R, ठीक है। मैं यहीं पे आपको सेकंड चीज़ बता देती हूँ कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता कि वायर, मतलब हमने कि कोई दूसरी वायर लगा के जो है टोटल लेंथ जो है 2 टाइम्स कर दी है, तो हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो हमारा NR आना था। मीन्स अगर हमारी ओरिजिनल लेंथ L थी और हमने सेम तरह की दूसरी वायर लगा दी जिसकी लेंथ L है, तो हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस था वो हमारे पास फिर 2 टाइम्स जो है जो अर्लियर में हमारे पास जो रेजिस्टेंस था आना था, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है और वहाँ पे क्योंकि फिर हमें क्या करना होता है, n² R वाला फॉर्मूला जो है यूज़ करना होता है। तो यहीं पे अगर आपसे ये पूछा गया होता कि वायर इज़ कंप्रेस्ड, हमने क्या कर दिया, देखिए इस वायर को कंप्रेस कर दिया तो इसकी लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसी वायर की लेंथ डिक्रीज़ हो रही है तो इसका एरिया फिर इंक्रीज़ होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला सेम यही रहेगा, लेकिन जो हमारा n है अब वो हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा R डैश वो हमारा फिर 1/4 टाइम्स R आएगा। तो इस तरह से आपको जो है ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो कमीशन में पूछ लिया जाता है वो है कि इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर
इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात तो स्ट्रेचिंग की ही हुई है, ठीक है, लेकिन अब हमसे पूछा है कि कितना जो है न्यू रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है कि हमें इसमें लेंथ देखनी होती है कि कितनी इंक्रीज हुई। ओरिजिनल लेंथ अगर L है तो देखिए 0.1% इंक्रीज करने का मतलब है कि जो न्यू लेंथ है वो है हमारी ओरिजिनल लेंथ प्लस 0.1% ऑफ जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है, तो ये हमारी आ जाएगी 0.1/100 इंटू L। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसको देखिए परसेंटेज को हम चेंज कर रहे हैं। तो इसी में से अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा देखिए 100 प्लस 100L प्लस 0.1L अपॉन 100, राइट। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 100.1L अपॉन 100। तो ये हमारा कितना आ गया देखिए, न्यू लेंथ हमारे पास आ गई 1.001 टाइम्स L। ठीक है, बस अब हमारे पास ये आ गया है। तो यहीं से हमें देखिए डायरेक्ट पता चल गया कि जो N है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे N की, वो यहाँ पे है 1.001। तो हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है वो हमारा आ जाएगा कितना, इसका हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे R लग जाएगा, क्योंकि देखिए जब स्ट्रेचिंग की बात होती है तो मैंने बोला है आपको ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.002। आगे भी कुछ डिजिट्स आएंगी, उनको मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, इंटू R। ओके, अब देखिए हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस हमें मिल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या था कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो अब देखिए परसेंटेज इंक्रीज़ हमसे पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेजिस्टेंस माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं ना, कि जैसे प्रॉफिट अपॉन जो हमारा ओरिजिनल प्राइस होता है इंटू 100 करते हैं। तो ये वो वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मीन्स कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, देखिए तो ओरिजिनल माइनस जो हमारा जो न्यू है, न्यू माइनस ओरिजिनल हम करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए ओरिजिनल हमारे पास रेजिस्टेंस R है, तो मीन्स 1 माइनस ये करेंगे हमारे पास देखिए इस तरह से R डैश माइनस R हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस 1.002 इक्वल्स टू 0.002। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना है, R की वैल्यू हमारे पास 1 है और मल्टीप्लाई इसको 100 से करेंगे। देखिए इसको मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये कुछ इस तरह से आएगा, परसेंटेज इंक्रीज हमसे पूछा है इक्वल्स टू 0.002 R अपॉन R इंटू 100। ठीक है, अब देखिए R से R कैंसिल हो गया, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 0.2%, और यही जो है इसका राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड टाइप जिस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू n पार्ट्स एंड देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी। तो हमें क्या बोला कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R। अब हमने उसको क्या किया, ये वायर थी, ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, कट किया है। ध्यान से सुनिए, कट किया है हमने, इसको स्ट्रेच नहीं किया। कट किया तो क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया था कि अगर ये वायर है, इसके साथ हमने सेम वायर लगा दी यहाँ पे L लेंथ की, तो क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस R था, इसका भी R था, तो ये टोटल 2R बन गया। अब हमने क्या किया, टोटल का R है, अब उसको हमने कट कर दिया n पार्ट्स में। तो क्या हो गया, अगर ये n पार्ट्स हैं तो एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R/n, सेकंड का आएगा R/n। इस तरह से हर एक रेजिस्टेंस जो वायर है उसका रेजिस्टेंस हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला कि ये जो छोटे छोटे हमने पार्ट्स कर दिए, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अब देखिए पैरेलल में कुछ इस तरह से कम्बिनेशन होता है, राइट। ये सारे क्या हैं, इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, जो मेन एक पॉइंट है इस तरह से होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से अगर n रजिस्टर्स हमने कनेक्ट कर दिए तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, अब R/n R/n R/n, और टोटल कितने हैं n। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि R पैरेलल में कितना आता है, R/n। ठीक है, n का यहाँ पे मतलब है कि कितने रजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए हैं, और ये R क्या है कि हर एक का रेजिस्टेंस क्या है। तो हमारे पास क्या है, हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है R/n, और इसको हमने डिवाइड करना है n से। तो देखिए ये कितना आ गया, R/n स्क्वायर, क्योंकि ये वाला n भी नीचे चला गया। तो यही आपसे पूछा था, तो ये वाला इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया था कि मीन्स ये क्या है, मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, मीन्स हर एक क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड
इट्स कंडक्टेंस विल बी। अब देखिए वायर की लेंथ को सिर्फ डबल किया गया है, ठीक है, स्ट्रेच उसको नहीं किया है, उसकी लेंथ को डबल किया है, तो हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स आर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस और हमसे पूछा है कंडक्टेंस। तो जो कंडक्टेंस होती है वो हमारी होती है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो अब क्या हुआ है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है 2R, तो हमारे पास कंडक्टेंस कितनी हो गई हमारी, ओरिजिनल कंडक्टेंस थी दिस और न्यू हमारे पास बन गई दिस, तो ये कितनी है हाफ है ओरिजिनल कंडक्टेंस की। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आंसर आएगा वो आएगा इट्स कंडक्टेंस विल बी हाफ, ठीक है, हाफ हो गई इसकी कंडक्टेंस। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन is the resistance of wire at 50 degree Celsius is 5 ohm, at 60 degree is 6 ohm, then resistance at 0 degree will be. The formula which define the relation between temperature and the resistance is R equals to R naught 1 plus alpha delta T, where alpha is temperature coefficient and delta T is temperature difference, means T2 minus T1. अगर यहाँ पे देखा जाए तो R अगर हम 6 ओहम मान लें तो हमारा जो T2 है वो हमारा आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ओह मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन था एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 6 ओहम, ठीक है। और तो हमारे पास जैसे R0 अगर हमारे पास 5 ओहम है तो टेम्परेचर T1 हमारे पास आएगा 50 ओहम। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/5 इंटू 50, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जब आ जाएगी तो फिर इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे क्या किया है कि हमें R पता करना है 0 डिग्री पे, तो R0 हमने पुट किया है 5, ठीक है। तो 5 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पे देखिए फिर ये माइनस में आ गया क्योंकि जो R0 है उसके लिए टेम्परेचर है T1 और जो R है उसके लिए टेम्परेचर है T2। तो अगर हमारे पास R 0 डिग्री मीन्स T2 0 डिग्री है तो 0 माइनस 50 हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 50, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 50 आया है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट की तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 4 ओहम्स। तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस से इसी तरह के क्वेश्चन जो है कमीशन में देखे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।